एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन मंत्रा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बिहार का स्पेशल करंट अफेयर जो है ना, बिहार स्पेसिफिक, वो डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें वीडियो में 50 प्लस वन लाइनर डिस्कस करूँगा। ये वन लाइनर नहीं होंगे, वन लाइनर ये न्यूज़ होंगी। जैसे कि मैं इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूँगा और यहाँ से चांसेस हैं, अगर आप इस पूरा वीडियो को कवर करते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये PDF मैंने हैंड रिटन है और हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो हिंदी मीडियम में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देख सकते हो काफ़ी सारे नाम मैंने हिंदी में लिखे हैं, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, एक तो सबसे पहले PM उषा स्कीम। ठीक है, PM उषा स्कीम है क्या? ये आपको पता होना चाहिए। तो उच्चतर शिक्षा अभियान, इसकी फुल फॉर्म है उच्चतर शिक्षा अभियान। तो अभी रिसेंटली अप्रैल में प्रधानमंत्री जी ने न्यू अकेडमिक रिसर्च फैसिलिटीज़ का उद्घाटन किया। तो 4 जगह बनेंगी न्यू अकेडमिक रिसर्च फैसिलिटीज़। मतलब रिसर्च को प्रमोट करने के लिए आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा सरकार का मेन फोकस है रिसर्च डेवलपमेंट पे। तो पटना यूनिवर्सिटी, JP विश्वेश्वरैया यूनिवर्सिटी, ये है छपरा में, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी एंड BN मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा। तो चारों के नाम आपको याद रखने हैं। ओके, फिर अभी रिसेंट में 45 डिपार्टमेंट थे पहले बिहार सरकार में, अब 48 हो गए हैं। तो 3 नए डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। एक तो यूथ एम्पावरमेंट, स्किल डेवलपमेंट। एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया है यूथ एम्पावरमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। ओके, और दूसरा है हायर एजुकेशन, क्योंकि हायर एजुकेशन में बहुत कम लोग यहाँ हायर एजुकेशन परस्यू करते हैं हमारे बिहार में। तो एक है सिविल एविएशन डिपार्टमेंट। ओके, काफ़ी ज़्यादा फोकस है सिविल एविएशन पे। फिर है बिहार राज्य का थीम पूछा जाता है बिहार डे की। ओके, तो बिहार डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। इस साल ये 114 बनाया गया। तो इस साल 2026 की थीम क्या है? उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। इसको मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। ओके, 2025 की क्या थी थीम? उन्नत बिहार विकसित बिहार। हो गया। फिर 43 अभी नंबर्स के गवर्नर जो है नियुक्त हुए हैं, सैयद अता हसनैन। ओके, सैयद अता हसनैन। और फिर आगे आते हैं, हाँ, उड़ान 2.0, ये जो स्कीम है ना, नेक्स्ट 8 ईयर में, अगले 8 साल में 4 एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। तो ये आपको लोकेशन आपको याद रखनी है। एक तो बेगूसराय में बनेगा। कहाँ बनेगा? एक तो बेगूसराय में बनेगा। ओके, बेगूसराय के उलाव जगह में, भागलपुर में बनेगा, छपरा के सारण में बनेगा, और सुल्तानगंज में बनेगा। और भागलपुर में कहाँ बनेगा? ये सुल्तानगंज में बनेगा ये। और छपरा के सारण में बनेगा। गोपालगंज के कहाँ बनेगा? शेवैया। तो 4 जगह का नाम आपको याद रखना है। अभी रिसेंटली पटना मैराथन का ऑर्गेनाइजेशन हुआ, तो इसकी थीम थी नशा मुक्त बिहार। ओके, 16वीं नेशनल विद्यालय रग्बी चैंपियनशिप हुई थी, तो बिहार की लड़कियों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता इसमें। ओके, और निःशुल्क दवा वितरण में, ओके, फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन में बिहार की ना फर्स्ट रैंक है, ये आपको याद रखना है। और फिर आगे आते हैं, हाँ, पद्मश्री। पद्मश्री इस बार 3 लोगों को मिला। ठीक है, विश्व बंधु। विश्व बंधु का रिलेशन किससे है? ये एग्जाम में पूछा जाता है ना, विश्व बंधु का रिलेशन किससे है? लोक नृत्य। ठीक है, इनकी डेथ हो गई थी, मरणोपरांत मिला इनको, लोक नृत्य से है। ठीक है, विश्व बंधु। ओके, याद रखना है नाम आपको। भरत सिंह भारती। भरत सिंह भारती जो है भोजपुरी सिंगर हैं ये। फिर आते हैं डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी, ये साइंटिस्ट हैं एग्रीकल्चर। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं अच्छे से, विश्व बंधु, भरत सिंह भारती और गोपाल जी त्रिवेदी। एक वीडियो ना बिहार का डिस्ट्रिक्ट वाइज और लेकर आऊँगा, वो भी आपको देखना है जाके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वीडियो वो भी। फिर है निर्मला देवी। ठीक है, और ये लास्ट ईयर वाले हैं। कभी कभी क्या होता है ना, लास्ट ईयर वाले भी वो लोग पूछ लेते हैं। जैसे ये 2025 वाले हैं, 2025 वाले हैं ये, वो 2000 मैंने ऊपर जो किया है 26 वाले डिस्कस किए थे। तो निर्मला देवी, इसमें कुछ कट गया है PDF में नाम। तो निर्मला देवी जो है, इनका आर्ट सूजनी कढ़ाई। निर्मला देवी का नाम है ये एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई से है इनका रिलेशन, सूजनी कढ़ाई, निर्मला देवी। भीम सिंह भावेश, इनका रिलेशन सोशल वर्क से है, भीम सिंह भावेश एंड किशोर कुणान। और इनका है सिविल सेवा एंड धार्मिक सेवा से है इनका रिलेशन। तो एक नाम और था इसमें, हेमंत कुमार। ठीक है, हेमंत कुमार, उनका था मेडिसिन से, चिकित्सा से। तो वो नाम भी आपको याद रखना है, वो कट गया है इसमें। ओके, फिर आगे आते हैं, हाँ, फिर 77 गणतंत्र दिवस अभी सेलिब्रेट किया गया, 77। ओके,
तो इसमें जो झांकी थी उसने टॉप किया, परिवहन विभाग विभाग की झांकी थी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की। इसमें वुमेन बस ड्राइवर्स ने इसको लीड किया था। और बिहार की झांकी की जो थीम है मखाना, लोकल से ग्लोबल थाली में सुपर फूड है मखाना। फिर फूड सेफ्टी में बिहार का रैंक है 21। क्या रैंक है बिहार का रैंक? 21। ओके। आपको पता है केरल, तमिलनाडु एंड जम्मू कश्मीर ये टॉप किए हैं इसमें फूड सेफ्टी में। तो बिहार का रैंक आपको याद रखना है 21। और टॉप कौन क्या है? केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर। और ये इंडेक्स 4th नंबर का निर्यात तत्परता, हाँ प्रिपेयर्डनेस। तो ये इंडेक्स पूछी जाती है एग्जाम में कई बार। तो स्मॉल स्टेट में तो इसमें उत्तराखंड ने टॉप किया है, झारखंड, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड ने। और बिहार की जो रैंक है ना 19 रैंक है ओवरऑल। अगर हम बात करें लार्ज स्टेट में तो बिहार की 16 रैंक है। मैंने काफ़ी पीआईबी वगैरह से इधर उधर से सर्च किया, न्यूज़ इसकी काफ़ी गलत मिल रही थी सब जगह। ओके। और लार्ज स्टेट में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस में कौन है? और ये है महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, गुजरात एंड यूपी। और बिहार की 19 रैंक है ओवरऑल। और बड़े स्टेट में रैंक क्या है? 16। तो ये याद रखना है। लास्ट इसमें झारखंड है, झारखंड लास्ट में। विधानसभा के चेयरमैन कौन है? प्रेम कुमार। ओके। सर्वसम्मति से इलेक्ट हुए हैं, 18वीं अभी विधानसभा में बने हैं। तो अभी रिसेंटली सरस मेला मन हुआ है गांधी मैदान में। तो इसकी थीम क्या है? थीम पूछी जा सकती है, तो मैं आपको बोल के बताता हूँ। यहाँ पीडीएफ में कट गया है पीडीएफ बनाते हुए। तो आत्मनिर्भर बिहार की झलक, आत्मनिर्भर बिहार की झलक, हुनरमंद हाथों से सजता बिहार, हुनरमंद हाथों से सजता बिहार, ये है थीम इसकी। ओके, एक बार और बोलता हूँ मैं, आत्मनिर्भर बिहार की झलक और हुनरमंद हाथों से सजता बिहार। तो ये है सरस मेला की थीम। ओके। और एक चीज़ और है ना, यूथ गेम, नेशनल यूथ गेम कब ऑर्गेनाइज किए जाएंगे? नेशनल यूथ गेम होंगे ना, तो बिहार होस्ट करेगा उसको 2028 में। ओके, 2028 में बिहार होस्ट करेगा। फिर आगे आते हैं। मैंने पीडीएफ बनाते हुए ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ चीज़ें कट गई हैं, कोई बात नहीं, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा फिर भी। हाँ, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, अभी इसके कैप्टन ईशान किशन है ना, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी तो झारखंड से ही लीड कर रहे थे। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को अभी जीता है इन्होंने। ठीक है। और प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट उसमें अनुकूल अनुकूल रॉय थे। ओके। ईशान किशन जो है वैसे ओरिजिनली ये बिहार से हैं, लेकिन ये झारखंड को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्होंने ट्रॉफी को जीता है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को, ये याद रखना है। ये ऑपरेशन विलेप क्या है? ऑपरेशन विलेप ये कछुए की ट्रैफिकिंग वगैरह से रिलेटेड था। ये ऑपरेशन जखीरा ये बिहार पुलिस का है, अवैध हथियार के रिगार्डिंग है। ये बिहार पुलिस का अवैध हथियार के। ये क्वेश्चन एग्जाम में मैंने एक पीडीएफ बनाई है बिहार इलेक्शन वाली, वो आप जाके देख सकते हैं। उसमें बिहार के सारे डेटा फैक्ट मैंने कवर कर लिए हैं, इसमें ही मैं आपको बताऊंगा। जो बिहार में इस बार वोटिंग टर्न आउट रहा है ना, वो कितना है? 67.25, 67.25 कितना रहा है? और लास्ट ईयर कितना था? 57 था ये 2020 में जब इलेक्शन हुआ था। तो देख सकते हैं 10% बढ़ा है एक साथ, इतना रेयर ही कभी बढ़ा होगा। और ये हाईएस्ट है, 1951 के बाद इतना कभी वोट पड़े ही नहीं है। फीमेल का इसमें ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो फीमेल का कितना है? 71.6, 71.6 और 62.8 है मेल का। तो ये दोनों आपको डेटा याद होने चाहिए। ठीक है। 17वीं जो बिहार विधानसभा है उसका कार्यकाल समाप्त हुआ 22 नवंबर को। और बिहार रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर बनेगा। ओके। और ये बिहार जियो स्पाटियल पॉलिसी जो 2025 में आई है, जियो स्पाटियल पॉलिसी उसके अंतर्गत बनेगा बिहार रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर। ओके। फिर डिजिटल प्लेनेटोरियम भी बनाए जा रहे हैं। ठीक है। स्पेस एंड स्पेस एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के असिस्टेंट से बनेंगे ये। ठीक है। स्पेस एस्ट्रोनॉमी एजुकेशन सेंटर, आपको इतना याद रखना है, डिजिटल प्लेनेटोरियम बनाए जाएंगे। तो बिहार में ना 3 जगह बनेंगे ये। पीडीएफ में फिर से ये चीज़ें कट गई हैं, कोई बात नहीं। ठीक है। बिहार में ना 3 जगह बनेंगे, जैसे बिहार का मैप हो गया, एक तो ईस्ट चंपारण में बनेगा ये। ठीक है। एक बनेगा पूर्णिया में और एक बनेगा जमुई में। तो याद रख सकते हैं आप ऐसे। ओके। ईस्ट चंपारण एंड इधर हो जाएगा ये पूर्णिया और इधर हो जाएगा ये जमुई। ओके। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम, अभी रिसेंटली खेलो इंडिया यूथ गेम हुए, ये 4 से 15 मई के बीच हुए थे 2025 में। बिहार ने इसको होस्ट किया था पहली बार। इसकी लोकेशन पटना, राजगीर, गया, बेगूसराय एंड भागलपुर। ठीक है। ये आपको नाम याद रखने हैं कौन कौन सी लोकेशन पे हुए।
जब 2024 में हुए थे ना खेलो इंडिया गेम, यूथ गेम, तो बिहार के 4 मेडल थे, लेकिन जब बिहार में कंडक्ट कराया तो बिहार के 36 मेडल आए। कितने मेडल आए? 36। और इसकी थीम क्या है? बिहार के रंग, ठीक है, खेल के रंग बिहार के संग। थीम क्या है? खेल के रंग बिहार के संग, इसकी थीम है। ओके। और 7 गोल्ड जीते, 11 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज थे इसमें। और लोन बॉल जो टीम थी वुमेन की, उसमें इसने गोल्ड जीता था। तो 7, 11, 18 ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। फिर 2026 में हॉकी प्रो लीग का यहाँ हुआ राजगीर में, और 2030 में हॉकी वर्ल्ड कप भी कंडक्ट कराया जाएगा। और नेशनल यूथ गेम 2028 में होंगे बिहार में। तो बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं बिहार में अभी। हाँ, बिहार फिल्म प्रमोशन पॉलिसी 2024, राजगीर जो है फिल्म सिटी बनेगा। ओके, राजगीर फिल्म सिटी बनेगा। और 70% अगर शूटिंग बिहार में होती है ना, तो सरकार ना सब्सिडी दे रही है, प्रमोट कर रही है बिहार में। ओके, अगर 75% शूटिंग अगर बिहार में होती है तो 4 करोड़ की सब्सिडी मिल सकती है मैक्सिमम। 25 से 50% प्रोडक्शन कॉस्ट दिया जाएगा। ओके। फिर आयुष्मान भारत कवरेज, ये डेटा भी मेंस में यूज हो जाएगा। 1.69 करोड़ फैमिलीज, कितनी है? 1.69 फैमिलीज हैं। और कितने बेनिफिशरीज हैं इसके? 4.12 तो याद रखना है। फिर अभी क्या हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ने आईआईटी पटना के साथ ना भी एमओयू साइन किया है। ठीक है, ये पीएम विकास जो योजना है, ठीक है, और इसका एम क्या है? आईटी सेक्टर में स्किल वगैरह देनी है, मॉडर्न स्किल वगैरह देनी है। तो याद रखना है आईआईटी पटना के साथ एमओयू साइन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर का, पीएम विकास स्कीम में। फिर आगे आते हैं, अभी जब इलेक्शन हुआ था तो इस बार पहली बार बीजेपी के सीएम बने हैं ना, तो आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इसके बारे में। ठीक है, पहले तो नीतीश कुमार ने शपथ ली थी, लेकिन फिर बाद में बीजेपी के सीएम बने हैं, तो सम्राट चौधरी बने हैं इसके इस बार सीएम। तो इन्होंने शपथ कब ली? 15 अप्रैल को ली। 15 अप्रैल को इन्होंने ओथ ली। ठीक है, और ये कौन से नंबर के सीएम है? 23वें नंबर के, 23। ओके, तो ये आपको याद होना चाहिए, 23 नंबर के इस बार के सीएम है ये। और नीतीश कुमार ने शपथ कब ली थी? 20 नवंबर 2025 में ली थी, और इन्होंने 10वीं बार शपथ ली थी। ठीक है, 20 नवंबर 2025 को 10वीं बार शपथ ली थी नीतीश कुमार ने। ओके, ये हो गया। और हाँ, सम्राट चौधरी की जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है ये? मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में तारापुर। ठीक है, क्या नाम है? तारापुर का क्षेत्र है इनका, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है जो। ठीक है, फिर ये भी क्वेश्चन बन सकता है। हाँ, बिहार विश्व गौरव सम्मान, ये न्यूयॉर्क में हुआ था प्रोग्राम, इसमें बिहार 4 लोगों को मिला। बिहार के जो लोग हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है वहाँ न्यूयॉर्क में, तो 4 एनआरआई को इसमें सम्मान दिया गया, बिहार विश्व गौरव सम्मान। ठीक है, बिहार वन प्लेटफॉर्म, ये इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म सरकार लॉन्च करने वाली है, सारी सर्विस एक प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट किया जाएगा। फिर है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड, ये बिहार की पुलिस को मिला इस बार प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। ओके, फिर बिहार शिव मंदिर टूरिज्म सर्किट, जिसमें 12 डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट किया जाएगा। ओके, जो ओल्ड टेम्पल है उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा ताकि टूरिज्म इंक्रीज हो सके। तो बिहार शिव मंदिर टूरिज्म सर्किट, तो कितने हैं? 12 डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें टोटल। फिर जीविका ऐप, अभी जीविका ऐप से 2 लाख लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए इसमें जीविका ऐप में रजिस्ट्रेशन वगैरह क्यों हुआ है? ये रूरल डेवलपमेंट का है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं जिसमें। हाँ, ये क्वेश्चन बन सकता है, बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026। ठीक है, 5 साल में 50,000 स्किल वर्कर तैयार करने हैं सरकार को, 5 साल में 50,000। और 2031 तक क्या करना है? जीएसडीपी जो है बिहार का, उसका 5% कंट्रीब्यूशन सेमीकंडक्टर का करना है। और एक चीज़ और, ये क्या है? 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी सरकार, मतलब ये प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट भी होगा टारगेट इसमें, सरकार इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगी अकेले, पीपीपी मॉडल पे काम कर चलेगा। और 2 लाख जॉब जनरेट्स होंगी। कितनी जॉब जनरेट्स होंगी? 2 लाख। ओके, फिर आगे आते हैं, ये पीडीएफ में करेक्ट कर दूंगा बाद में। ठीक है, गोल्डन पीकॉक इनोवेशन प्रोडक्ट एंड सर्विस अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो ये बिहार का जो डिपार्टमेंट है, डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर को मिला मखाना प्रमोशन के लिए। नाम मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, गोल्डन पीकॉक, इसी से आपको नाम याद हो जाएगा, गोल्डन पीकॉक इनोवेशन प्रोडक्ट अवार्ड, प्रोडक्ट या सर्विस अवार्ड।
ठीक है। तो बिहार का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में मखाना प्रमोशन के लिए मिला है, वैल्यू चैन प्रमोशन के लिए। ओके। और अभी पता है जो मखाना है, मखाना बोर्ड कहाँ बना, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? वो बना पूर्णिया में। कहाँ बना? पूर्णिया में। फिर आते हैं, हाँ, जीएसटी के ग्रोथ में बिहार की 4th रैंक है, जीएसटी कलेक्शन के ग्रोथ में। ठीक है। और नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये क्वालिटी सर्टिफिकेट, अच्छा हाँ, प्रेग्नेंट वुमेन के केयर में ना ये काफ़ी अच्छा काम किया, तो इसको क्वालिटी सर्टिफिकेट दिया गया है नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को। ओके। फिर आगे आते हैं, हाँ, ड्रोन पॉलिसी, ड्रोन पॉलिसिंग, 50 ड्रोन परचेस करे हैं बिहार पुलिस ने। और 5th स्टेट बना है, पहला पहला केरला था, जहाँ ड्रोन के थ्रू पुलिसिंग की जाएगी, ड्रोन के थ्रू पुलिसिंग। ठीक है, बिहार पुलिस ने किया है ये। 24,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है सरकार, 24,500 करोड़। फिर से क्वेश्चन आ गया, 43 जो है इस समय गवर्नर कौन है? एलजी सैयद अता हसनैन, एलजी सैयद अता हसनैन हो गया। आरिफ मोहम्मद खान इनको हटा के बनाया गया, और 14 मार्च को इन्होंने शपथ ली धरी है। फिर ईवी रजिस्ट्रेशन में क्या होगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए सरकार का एम है ना, 2030 तक 30% ईवी प्रमोट, ईवी जो है चलने चाहिए बिहार में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 2030 तक 30%। तो 2 व्हीलर पे कितना देगी सरकार? 12,000 रुपये देगी वोमेन को सब्सिडी, 2 व्हीलर पे। और कार पे कितनी सब्सिडी मिलेगी? 1 लाख रुपये सब्सिडी मिलेगी कार पर। और रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी मिलेगी? रजिस्ट्रेशन फ़ीस को माफ़ कर दिया गया है 50%। ओके। तो क्या क्या है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस को 50% माफ़ किया गया है, कार पे 1 लाख की सब्सिडी, 2 व्हीलर पे 12,000 करोड़, 12,000। ओके। और टारगेट्स कितना है? 30% करना है 2030 तक। फिर एक सहयोग पोर्टल लॉन्च किया सरकार ने, और एक हेल्पलाइन नंबर 1100 इसका हेल्पलाइन नंबर है, जो सिटीजन के प्रॉब्लम्स हैं, ग्रीवेंसेस है, उसका स्पीडी रिजॉल्व किया जाए उनको। फिर पल्स प्रोडक्शन में सरकार का टारगेट है, ठीक है, कि नेक्स्ट 5 साल में 3 गुना करना है। ठीक है, नेक्स्ट 5 ईयर में 3 गुना करना है। और आज के टाइम पे 6% एरिया में पल्स प्रोडक्शन किया जाता है बिहार में, तो ये आप याद रख सकते हैं। ओके। फिर आते हैं, हाँ, तो वाइट आई डक, ठीक है, ये गोपालगंज की जो जो सेंचुरी है ना, गोपालगंज और सिवान वाला जो एरिया है गोपालगंज वाला, तो एशियन बर्ड सेंसस हुआ था अभी, तो उसमें इसको पक्षी को देखा गया, रेयर मिलता है ये बर्ड, तो इसलिए काफ़ी न्यूज में है, गोपाल और सिवान वाला एरिया है ये। ठीक है। फिर अभी रिसेंट में ये वाला पेज और कर लेते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। नेवा, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, ये भी ओम बिरला जी इन्होंने लॉन्च किया इसको बिहार में 7 फरवरी में। ठीक है, ऑन दी फाउंडेशन ऑफ विधानसभा, विधानसभा के फाउंडेशन पे इसको। और बिहार में ना नवादा और चंपारण, 2 डिस्ट्रिक्ट में ना स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स डिप्लॉय की जाएगी, या बनाई जाएगी पहले तो, ये CISF के तर्ज पे, नवादा डिस्ट्रिक्ट में और चंपारण में। ओके। तो ये 2 चीज़ आपको याद रखनी है। बिहार नक्सल फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। ओके। नेशनल एविएशन पॉलिसी का जो अवार्ड है ना, नेशनल एविएशन अवार्ड, वो अभी बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी पुश के लिए मिला है बिहार को, नेशनल एविएशन अवार्ड। ओके। इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बनाई जाएगी पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे पर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी हम जो क्वेश्चन है ना, मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज करूँगा, पटना के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो वीडियो आप देख कर जरूर जाना, वहाँ से काफ़ी हेल्प होगी। और बाकी मैंने 1.5 घंटे का एक वीडियो है, 1 घंटे 26 मिनट का, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर AI हैंड रिटन नोट्स है, वे AI के थ्रू नोट्स बनाया हुआ है, तो वो देखना, बहुत अच्छा वीडियो है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। और वहाँ से आपके 8-10 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे अगर वो आप अच्छे से कर लेते हैं तो। ओके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।